तो आज हम सीखेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या है और वर्चुअल मशीन क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे वर्चुअलाइजेशन क्या है, तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप एक ही फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर को अलग अलग हिस्सों में बना सकते हैं और हर हिस्सा अपने 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 आप में एक कंप्लीट कंप्यूटर जैसा बिहेव करता है। लाइक इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे हार्डवेयर है, रैम, सीपीयू, एसएसडी। तो एक कंप्यूटर में ये कंपोनेंट होते हैं, रैम, सीपीयू, एसएसडी। उसके ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो या लिनक्स। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन रन होती हैं। जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हम एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, लाइक एक सेपरेट डेस्कटॉप या लैपटॉप। उसमें हम रैम, सीपीयू, एसएसडी लगा सकते हैं। अब यूज केस क्या है इसका? अब आपको आपने एक एप्लीकेशन बनाई, वो एप्लीकेशन क्या है, विंडो के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। अब आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए जिस पे आप टेस्टिंग कर सकें कि वो लिनक्स पे कैसे चलेगी वो एप्लीकेशन। तो ये तो आप एक नया हार्डवेयर खरीदेंगे, उस पे लिनक्स सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, या फिर आप एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। जैसे कि ये हो गया, हार्डवेयर एक ही है, आपका लैपटॉप एक ही है, बट उस पे आपने विंडो भी इंस्टॉल की है और विंडो के अंदर ही एक आपने वर्चुअल मशीन बना ली जिसमें आपने लिनक्स इंस्टॉल कर दी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर, या ये देखो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये टेस्टिंग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम में इंस्टॉल ही है, उस पर इन्होंने टेस्ट कर लिया। अब लिनक्स पे टेस्ट करना है, तो लिनक्स पे टेस्ट करने के लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, एक वीएम बनाएंगे जिस पे वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। वर्चुअल मशीन से ये समझ सकते हैं कि एक ही पीसी पे मल्टीपल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे लिनक्स में हमें विंडो इंस्टॉल करनी है, या मैक के अंदर लिनक्स इंस्टॉल करनी है, या विंडो के अंदर मैक, या विंडो के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम एक और यूज केस समझते हैं। आप ये देखिए, जैसे कि क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है ना। अब ये देखिए, विंडो एप्लीकेशन है, लिनक्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, एक ये वीएम। अब ये देखिए, मल्टीपल वीएम यहाँ पे चल रहे हैं, हार्डवेयर एक ही है, ठीक है ना। ये होस्ट सर्वर है, फिजिकल एसिड है, हार्डवेयर है। अब इसके थ्रू ये क्या हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे एक वीएम है जिसमें क्या है, ये एप्लीकेशन चल रही है। एक वीएम ये है वर्चुअल मशीन जिसमें क्या है, लिनक्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है सॉफ्टवेयर की। एक वीएम ये है, यहाँ पे ये क्या है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। एक वीएम इसमें एप्लीकेशन, लैपटॉप मैक की एप्लीकेशन जो है वो टेस्ट हो रही है कि हमारे मैक में एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसे दिखेगा। ये विंडो का है, ये लिनक्स का है। तो आप ये भी एक यूज केस है। हार्डवेयर एक, मल्टीपल ओएस है इसमें। अब ये इमेज देखिए, आप इससे समझ सकते हैं। लाइक पहले कंपनियां क्या करती थी, हर काम के लिए अलग अलग सर्वर, वेबसाइट के लिए अलग सर्वर, डेटाबेस के लिए अलग, बैकअप के लिए अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये जो सर्वर्स हैं यूज़ करती थी। उसका नुकसान क्या था, बिजली का बिल बहुत आता था। सेकंड, जगह की कमी। अब देखिए कितना स्पेस है, जो डेटा सेंटर होते हैं कितना, अगर अभी तो वर्चुअलाइजेशन है, नहीं पहले क्या होता था, हर काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होते थे, ऐसे रैक होते थे बड़े बड़े। तो इससे क्या होता था, लोकेशन की भी कमी हो जाती थी, स्पेस नहीं होता था हमारे पास, और मेंटेनेंस की सिरदर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। अब ये देखिए, ये इंजीनियर है, सर्वर इंजीनियर, कितना परेशान हो, कंफ्यूज है, कैसे मैनेज करूं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आया, वर्चुअलाइजेशन। एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, जैसे पिज्जा के एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे पूरा भी, ये पूरा क्या है, ये एक पिज्जा है। तो इसी, अब इसको पिज्जा को हम एक सर्वर की तरह देखते हैं। जैसे आपका पीसी है, मेरा ही पीसी है, ठीक है ना। उसमें 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, ठीक है ना। ये पूरा एक पिज्जा है, जैसे ये एक सर्वर हो गया, ठीक है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लाइस को हम वर्चुअल मशीन कह देते हैं। जैसे एक स्लाइस ये है, एक स्लाइस ये है। तो एक स्लाइस में मैंने क्या किया, विंडो दे दी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया एक वीएम वर्चुअल मशीन पे, उसको 4 GB रैम दे दिया।
एक स्लाइस को इसको हम एक दूसरा वीएम समझ सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, उसको रैम दे दी 4 GB, इस पे मैंने क्या हार्ड ड्राइव कितनी दे दी, 100 GB इसको दे दी, 100 GB इसको दे दी। इसी तरह इस पे मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एप्पल इंस्टॉल कर लूंगा, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रैम मैं दे दूंगा 4 GB। तो इससे तो एक ही हार्डवेयर पे हम एक ही हार्डवेयर को हम शेयर करेंगे, और जो हमारा वीएम होगा एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उसको पूरा टोटली डिफरेंट रहेगा। आप जब यूज करोगे, उसको लॉग इन करोगे, तो आपको लगेगा ये फ्रेश सिस्टम है मेरा। अब कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा। अब हम देखते हैं कि ये जो इतना कुछ चलता है, इसके पीछे इंजन कौन सा काम करता है, ये कैसे काम करता है, और इसके टाइप क्या होते हैं, तो अब देखते हैं। तो हम देखेंगे इसके पीछे जो हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, लॉजिक कौन सा काम करता है, इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या काम करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। अब आप इमेज से पता लग रहा होगा, ये क्या करता है, जो रिसोर्सेज हैं एलोकेशन करता है, और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शेड्यूल करता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हाइपरवाइजर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है, डिवाइस एमुलेशन बनाता है, जो भी ट्रांसलेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो देता है। हाइपरवाइजर मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहले हम देखते हैं टाइप 1, इसको बार मेटल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हम ओएस बेस नहीं होता ये, ओएस के अंदर हम नहीं क्रिएट करते, हम हार्डवेयर पे ही डायरेक्टली हाइपरविजर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे वीएमवेयर का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, सिट्रिक्स का होता है, और केवीएम का होता है, ओरेकल का होता है, तो हम हार्डवेयर के अंदर ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है, हम लॉगिन के थ्रू उसको, उसका जो हार्डवेयर का आईपी होता है, हम दूसरे सिस्टम के यूआरएल में लॉगिन करके देख लेते हैं। उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल वीएम क्रिएट करते हैं, जैसे वेब सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, डेस्कटॉप ओएस हो गया, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या होता है, फिजिकल हार्डवेयर सर्वर होता है। ये हो गया टाइप 1। अब हमारे पास एक होता है टाइप 2। ये क्या होता है, इसको हम होस्टेड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर सर्वर होता है। इसमें क्या होता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ओरेकल का होता है, वर्चुअल बॉक्स होता है, वीएमवेयर का वर्कस्टेशन होता है, और मैक ओएस इंस्टॉल करने के लिए वीएमवेयर का फ्यूज़न होता है, पैरेलल डेस्कटॉप होता है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं। उसी टूल के अंदर हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वीएम क्रिएट कर लेते हैं। जिसपे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डेवलपमेंट टेस्टिंग कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, जैसे लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, विंडो इंस्टॉल कर लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओएस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ये टूल यूज़ कैसे करते हैं, इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू।